ये आज फिर एक बार हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही वीवीआई प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के इस सेशन का। ठीक है, जो कि मॉडल सेट वाला है। आपको मालूम होगा टारगेट का जो है मॉडल सेट लिखा हुआ है, उसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि 2024 को देखकर ये टारगेट जो है किताब निकाला गया है टारगेट द्वारा। ठीक है, जो कि आपको 12th का फाइनल परीक्षा 2024 में होने वाला है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आप पूरा इस बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को। ठीक है, इस चैनल पे जो है इस बुक का पूरा सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके पास जो है 70 प्रश्न होंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको 70 प्रश्नों को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे 70 प्रश्नों को देखना है। केवल देखिएगा तो आपके जो है बोर्ड में यहाँ से जब जो भी प्रश्न बनेगा आप उसको अच्छे तरीके से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। केवल आप देख लीजिएगा, यहीं से आपको लमसम 50% जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, सभी प्रश्नों को यदि सभी सेटों को कर लेते हैं कंप्लीट तो ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहा जाता है, तो उस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है, उस नियम को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब का नियम। ठीक है, कूलम्ब का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर है, एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें जो है क्या है? तो आपको बताना है कि एक्स किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे तीसरा, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, माने प्रकाश वर्ष बराबर जो है कितना मान होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। चौथा, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि वहाँ पे प्रकाश का जो है वेग जो हो जाएगा 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, लेंजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेंजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको सीधा बताना है संख्या परिवर्तन। ठीक है, संख्या परिवर्तन। अगला प्रश्न कह रहा है आपका छठा, कह रहा है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। नाभिक बना होता है किससे? तो आपको जो है बताना है कि किसी भी परमाणु का नाभिक जो है बना होता है किससे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। जब किसी कुंडली के धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर की परिवर्तन होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का जो है स्वप्रेरकत्व क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको सीधा बताना है कि वो जो है स्वप्रेरकत्व हो जाएगा 1.67 हेनरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक। मैंने आपको बताया है कि 5 प्रश्न आपके एसआई मात्रक से इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, 70 में से तो आपको एसआई मात्रक सारे आपको लिख कर रट जाना है। ठीक है, तो परावैद्युतांक का जो एसआई मात्रक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, c² n⁻⁻1 m⁻⁻2। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर जो है एक बार लगा दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखिए, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कुल प्रतिरोध जो है परिपथ का घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न कह रहा है 10वां, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक ER होता है, एप्सिलॉन ER जो है होता है तो कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है एप्सिलॉन 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है AT होता है। ठीक है, आवेश का बीमा AT होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है आपको बताना है
कि ये जो होता है संरक्षी होता है, ठीक है। संरक्षी जो है ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो फिर ये दूसरा प्रश्न एसआई मात्रक से आपसे पूछ दिया गया है, तो आपको बताना है कूलम्ब मीटर, ठीक है। कूलम्ब मीटर जो है आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, कितना होगा उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि एक बिंदु आवेश क्यूब से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, कितना होता है। ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है 16 में। तो आपको बताना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q/r, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 17 का आ रहा है 1 फैराड बराबर होता है। तो 1 फैराडे बराबर जो है आपको बताना है कि 1 फैराडे बराबर जो होता है आपका मान वो होता है C v के पावर -1 1 C v के पावर -1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता होगा। तो ए और बी के बीच का समतुल्य धारिता जो है यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है 4/3 म्यू एफ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो आपको बताना है कि संधारित्र की धारिता जो है आपका 2 गुणे 10 के पावर -4 F होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। देखिए ये तीसरा प्रश्न आपका एसआई मात्रक से यहाँ पे पूछ दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि विद्युत धारिता का जो है एसआई मात्रक होता है आपका क्या, तो आपको बताना है फैराडे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रूड का मान होता है। तो हरे रंग के क्रूड का मान जो है आपको याद रखना है कि कितना होता है, तो 5 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको याद रखना है, ठीक है। अगला कह रहा है 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होता है यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य जो है कितना होगा इसमें। ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है किया गया जो कार्य हो जाएगा इसमें 1500 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। तो विद्युत हीटर में जो है आपको मालूम होगा कि नाइक्रोम का जो है हम लोग तार का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा किस में होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि 25 वाट में जो है प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए तभी उसका जो है मान जो है कम लिखना है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा का जो है रोकता है, तो उसमें ज़्यादा प्रतिरोध है तभी तो उसमें वोल्टेज कम है। सेल का विद्युत विभव बल मापा जा सकता है, किससे मापा जा सकता है। तो आपको बताना है कि इसको हम लोग विभव मापी द्वारा मापते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है रीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। रीट स्टोन ब्रिज से जो है क्या मापा जाता है। तो आपको बताना है कि इससे हम लोग ए और बी दोनों मापते हैं, यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को मापते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है डायनेमो के कार्य सिद्धांत पर आधारित है। तो डायनेमो के कार्य सिद्धांत पर क्या आधारित है, तो आपको सीधा बताना है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत पर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पथ द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान कितना होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो होगा आपका जे यहाँ पे मतलब बल अनुदिश बल आघूर्ण बराबर होगा वेक्टर एम गुणे वेक्टर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 30 नंबर आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली में धारा का प्रवाहित हो रहा है। धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित। तो कुंडली में के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। तो कुंडली की अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 गुना
8 हो जाएगा। ठीक है, V0/8 होगा। ये कितना पर होगा, ये प्रश्न आपसे 30 नंबर में पूछा गया है, तो आपको बताना है √3/4r पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाले बल व्यंजक हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि ये बल व्यंजक Fm वेक्टर बराबर होता है q गुणे वेक्टर b गुणे वेक्टर f वेक्टर v गुणे वेक्टर b। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका कह रहा है लोहा होता है, तो लोहा क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो लोहा जो होता है आपको बताना है कि लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि आवर्तकाल जो है आपका घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। तो नमन कोण का जो है मान आपको याद रखना है कि 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निकेल है। निकेल क्या है, तो आपको बताना है कि निकल जो होता है आपका लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नीति कोण होता है, माने नमन कोण कितना होता है, तो आपको बताना है कि 90 डिग्री का होता है नमन कोण। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है लेंज का नियम पालन करता है। तो लेंज का जो नियम होता है आपको मालूम होगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न देखिए स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, हमने कुछ देर पहले 3 ठो पढ़ा था, ये चौथा आपका एसआई मात्रक से प्रश्न पूछ दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, तो हेनरी होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी वाला राइट करना है। ठीक है, हेनरी मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, अभी उसका हम लोग पढ़े। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, उसका अपोजिट भी पूछ दिया। ठीक है, देखिए 5 ठो प्रश्न हो गया। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत लगता है किसका, तो आपको याद रखना है ये जो होता है उच्च प्रतिरोध का हम लोग को ज़रूरत लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो एल आर परिपथ की जो है प्रतिबाधा जो है आपको याद रखना है कि √r² प्लस ω² प्लस L²। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 42 प्रतिघात का मात्रक होता है। देखिए फिर एक मात्रक पूछ दिया, आपका छठा मात्रक हो चुका है। प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है ओम होता है। प्रतिघात का किस क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है आपको बताना है। तो आपको बताना है कि मूल औसत वर्ग का मान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है क्या कहलाता है, तो डायनेमो कहलाता है, जो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है आपको याद रखना है इसमें कौन नहीं है, तो ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है विक्षेपित आपके ई और बी दोनों द्वारा हो सकती हैं, यानी कि आपको याद रखना है कि सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र द्वारा और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, यानी दोनों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि सबसे कम क्रांति कोण जो है आपका बैगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक पूछेगा तो लाल को आपको याद रखना है। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, मतलब किसके बराबर होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 2.42 जो है हीरे का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता P बराबर आपको मैं बता देता हूँ 1/f होता है। यहाँ पे फोकस का वैल्यू यहाँ पे 20 रखिएगा, और मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो कटाइएगा यहाँ से, तो 5 हो जाएगा। 5 जो है डायऑप्टर आपके ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार निकालते हैं किसी भी लेंस का क्षमता। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसका आवर्धन क्षमता, तो उसका आवर्धन क्षमता जो है आपको याद रखना है क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है
सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी तो क्या होगी? तो ये जो है आपको याद रखना है कि FO + F ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रवृत्ति पुष्टि करता है, किसका पुष्टि करता है? तो आपको याद रखना है ये जो होता है ध्रुवण का जो है पुष्टि करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है तो कितना होता है? तो आपको याद रखना है ये जो होता है आपका μ-1a होता है। ठीक है, μ-1a होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो है बना प्रतिबिंब आपका होता है काल्पनिक एवं सीधा। ठीक है, काल्पनिक और सीधा आपको याद रखना। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? ये देखिए आपका 7वां प्रश्न एसआई मात्रक से पूछ दिया है तो ये जो है आपका दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, दूरी जो है आपको याद रखना है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का जो है द्वितीय नियम क्या कहता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आपको ऊर्जा संरक्षण नियम हो कहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई बराबर क्या होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है बीटा बराबर क्या? बीटा बराबर आपको बताना है कि डी गामा बाई डी। ठीक है, बड़ा डी बाई छोटा डी लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका अगला प्रश्न क्या है? बूस्टर का नियम क्या है? तो बूस्टर का नियम जो है आपको याद रखना है कि बूस्टर का नियम जो है आपका कहता है म्यू बराबर tan IP। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कौन होता है? तो आपका बामर श्रेणी। ठीक है, बामर श्रेणी आपको याद रखना। 1 एटम बराबर होता है तो ये जो है आपको याद रखना है कि 1 एटम बराबर जो है आपका मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है? क्षय गुणांक का एसआई मात्रक होता है। क्षय गुणांक का जो है एसआई मात्रक क्या होगा? ये प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है तो आपको बताना है क्षय गुणांक का हर्ट्ज होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए वेदन क्षमता महत्व है? वेदन क्षमता जो है किसके लिए महत्व होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है कि गामा किरणों के लिए। ठीक है, गामा किरणों के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका TA बराबर 1/λ सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे ताकि दिख जाए। दिखाया गया सत्यता सारणी जो है ये सत्यता सारणी किसके लिए होता है? ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है 66 में। तो 66 जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका किसी के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ना और गेट का है ना ही एंड गेट का है ना ही नॉन गेट का है। ठीक है, तो इनमें से और नॉन ऑफ दीज लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने आ चुका है। कार्य ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो ये जो है आपको बताना है कि बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होगा। तो नॉर गेट जो है नॉर गेट का जो है बुलियन व्यंजक आपको याद रखना है क्या होता है? तो आपको याद रखना है A + B बार बराबर Y। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन इसमें जो है सही है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है? प्रकाश तरंग का संचार आधारित होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर आधारित रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग 70 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 70 VVI प्रश्न ऑब्जेक्टिव के मिल गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।